नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बीएचयू यूजी एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा। यानी CUET यूजी के थ्रू बीएचयू में चल रहे यूजी एडमिशन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में यूजी के सभी कोर्सेज से संबंधित जो सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ था वह जारी किया गया था और सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने का अंतिम डेट आपको 25 अगस्त 2024 तक का दिया गया था। यानी जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में अपनी फीस 25 अगस्त 2024 तक रात 12 बजे तक जमा कर दी होगी, उन लोगों का एडमिशन श्योर हो गया होगा। और अभी तक जिन बच्चों को एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में नहीं मिला है या उनके पास अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं आया है, तो आप कृपया ध्यान दें, क्योंकि थर्ड रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है और उसका जो कट ऑफ है वह कल यानी 27 अगस्त 2024 शाम 6 बजे को जारी कर दिया गया है। कृपया इसे एक बार फिर से सुने कि बीएचयू में यूजी के तहत अलग अलग कोर्सेस में रेगुलर थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है और उसका कट ऑफ भी रिलीज कर दिया गया है कल यानी 27 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक। मैं आपको बता दूं कि यह जो थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है यह कुल 37 यानी 37 पेजेस का है। यह बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर उपलब्ध है या आप इसे bhu.ac.in पर भी जाकर के देख सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इस कट ऑफ को जो 37 पेज का है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकें, आप देख सकें। मैं यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि जो कल थर्ड राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया गया है, इसके लिए लास्ट जो डेट है वह बीएचयू के तरफ से 30 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया है। यानी थर्ड राउंड में बीएचयू में अलग अलग यूजी के कोर्सेज में जिन लोगों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया है, यानी जो विद्यार्थी इस थर्ड राउंड के कट ऑफ में आए, उन सभी विद्यार्थियों को बीएचयू के तरफ से एडमिशन का ऑफर भेजा गया है। आप निश्चित रूप से ऑफर मिलते ही अपनी फीस 30 अगस्त 2024 आधी रात यानी 12 बजे रात के पहले तक निश्चित रूप से आप जमा कर दें, क्योंकि उसके बाद आपको किसी विशेष तरह का समय नहीं दिया जाएगा। आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाता हूं कि डेडलाइन के अंदर यदि आप अपनी फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और अगले किसी भी राउंड में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि रेगुलर फोर्थ राउंड का जो रिजल्ट है यह भी 31 यानी 31 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि टेंटेटिव जो डेट है यह बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया। यानी जिन बच्चों को थर्ड रेगुलर राउंड के तहत एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं मिला है, कृपया आप परेशान न हो, क्योंकि 31 अगस्त को 31 अगस्त को शाम 6 बजे फोर्थ रेगुलर राउंड भी जारी किया जाएगा। यानी इंडेक्स और नीचे जाएगा तो कुछ और विद्यार्थियों को, नए बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, यानी आपको एडमिशन का ऑफर जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ बता दूं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से इन चीज़ों को आपको बताया था, मैं एक बार पुनः बहुत संक्षिप्त में दोहरा दूं कि बीएचयू में कुल 9 अलग अलग यूजी के कोर्सेज से संबंधित कट ऑफ जारी किया गया है। यानी थर्ड राउंड का जो कट ऑफ जारी किया गया है वह सेकेंड राउंड के कट ऑफ की तरह ही 9 अलग अलग यूजी के कोर्सेज में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जारी किया गया है, जो रेगुलर प्लस पेड सीट पर आधारित है।
बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस से संबंधित यह कट ऑफ जारी किया गया है। मैं एक बार पुनः यदि आपको याद दिलाऊं उन 9 अलग अलग कोर्सेज की जो कट ऑफ में जारी किया गया है, कि कोर्सेज के बारे में कट ऑफ में साफ साफ बताया गया। उसमें बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीएससी बायो एंड मैथ ग्रुप, बीएससी एजी, बैचलर ऑफ वोकेशंस के जितने भी कोर्स चलते हैं उनके बारे में, चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी हो, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो, लैब टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट हो, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो, ये सारे के सारे वोकेशनल जो बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स हैं उनसे संबंधित भी कट ऑफ इसमें जारी किया गया है। इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के बारे में भी कट ऑफ में विस्तार से बताया गया है। और जो लोग शास्त्रीय ऑनर्स करना चाहते हैं इससे संबंधित भी कट ऑफ जारी किया गया है। आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों को थर्ड रेगुलर राउंड में एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं गया है वो लोग कृपया परेशान न हो, आप अगले राउंड का इंतजार करें। अगला राउंड 31 अगस्त यानी 31 अगस्त को शाम 6 बजे जारी किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपके लिए और यहाँ बता दूं कि सिर्फ आपको 31 अगस्त तक ही इंतजार नहीं करना है, जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, यानी लास्ट राउंड तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। निश्चित रूप से अंत जो लास्ट कट ऑफ है वहाँ तक जाते जाते मॉपअप राउंड तक एडमिशन होते होते कट ऑफ में बहुत गिरावट आएगी और बहुत लो इंडेक्स वाले बच्चों को भी एडमिशन लेने का मौका निश्चित रूप से प्रदान किया जाएगा। अब हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने 10 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। पहला सवाल लेते हैं जो रुस्तम पांडे जी ने पूछा है और उन्होंने कई बार लिखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल पर आधारित जानकारी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कई बार लिखा है। मैं रुस्तम पांडे जी आपसे बिल्कुल मैं आपको याद दिलाता हूँ या मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बार भी लिखेंगे और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछने वाला सवाल रहेगा, ज़्यादातर बच्चों के लिए उपयोगी होगा, तो निश्चित रूप से यह सवाल लूँगा। जैसा कि आप लिख रहे हैं कि सर मेरा EWS सर्टिफिकेट जो है यह क्या मैं अपना EWS सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल पर बनवा सकता हूं, यानी ब्लॉक लेवल पर जो अफसर बैठते हैं उनके द्वारा मैं अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं। देखिए EWS सर्टिफिकेट या और तरह के SC ST कास्ट सर्टिफिकेट या OBC कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनता है वह आपके कचहरी या तहसील के द्वारा तहसीलदार महोदय के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है, जो वैलिड होता है, जिस पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट नंबर भी जारी किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप जो मेन अथॉरिटी है जहां से वैलिड या वैध प्रमाण पत्र बनता हो आप अपने तहसील से संपर्क करें, वहां से ही आप अपना EWS सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट ही बनवाएं, क्योंकि यह गलत होने के कंडीशन में या फर्जी होने के कंडीशन में निश्चित रूप से यह आपके लिए समस्या हो सकती है। और वहीं पर आपका दूसरा भी सवाल है कि सर 12th के बाद हमने पॉलिटेक्निक भी किया है, क्या इससे मुझे UG में एडमिशन लेने में कोई समस्या तो नहीं आएगी? देखिए आपने 12th के बाद पॉलिटेक्निक किया है, इससे BHU को कोई आपत्ति नहीं है और किसी भी तरह का समस्या आपको UG एडमिशन में नहीं आएगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो निर्धारित किया गया है BHU के तरफ से उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होना चाहिए, यानी आपकी उम्र BHU द्वारा तय किए गए उम्र की समय सीमा के अंदर ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र होगा तभी आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। अगर आपने इंटर के बाद पॉलिटेक्निक किया है तो इससे कोई भी BHU को आपत्ति नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों से यह जानना चाहा है कि सर मेरा इतना इंडेक्स है, अलग अलग कोर्सेस में पूछा है कि इस कोर्स में मेरा इतना इंडेक्स है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा?
या नहीं हो पाएगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अलग अलग कोर्सेज में अपने इंडेक्स को लेकर के परेशान न हों। निश्चित रूप से अभी 3rd राउंड के तहत एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। 4th राउंड 31 अगस्त को शाम 6 बजे आएगा। उसके बाद भी कई राउंड चलाए जाएंगे, मॉपअप राउंड भी किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया BHU में खाली सीटों के अनुसार ही के आधार पर ही होगा। तो अभी आप परेशान बिल्कुल न होएं, आप इंतज़ार करें, एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें और अगले राउंड का इंतज़ार करते रहें। जैसे ही आप कट ऑफ में आएंगे आपके पास भी एडमिशन का ऑफ़र जाएगा, आप तुरंत प्रक्रिया करके अपना एडमिशन आप श्योर करा सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो शशांक जी की तरफ से पूछा गया है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों का कब तक होगा, यानी जिनका 1st और 2nd राउंड में एडमिशन हो गया है, फीस जमा कर दिए हैं जो बच्चे, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई भी BHU के तरफ से नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 सितंबर के आसपास कई राउंड चलाए जाएंगे, तब तक हो जाएगा। और जिन बच्चों का एडमिशन श्योर हो जाएगा उनके लिए एक डेट जारी कर दिया जाएगा, जिस डेट पर आप संबंधित सेंटर या कॉलेज पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, यानी आप फिजिकल रिपोर्ट कर सकते हैं संबंधित कॉलेज से या BHU मेन कैंपस से, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है वहां जा कर के आप एडमिशन की जो इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक जो प्रक्रिया, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 सितंबर के बीच आप जा सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और अभी तक किसी भी कॉलेज में या BHU मेन कैंपस में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीम तो बना ली गई है, लेकिन वो टीम अभी बैठ नहीं रही है, इसलिए अभी आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं सृष्टि यादव जी का प्रश्न है कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी। देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि आपका एडमिशन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, प्रेफरेंस भर रहे थे, उस दौरान आपने हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित भी प्रोसेस किया था, यानी आपको हॉस्टल चाहिए तो आपने हॉस्टल पर यस किया था। तो जिन लोगों ने हॉस्टल रिक्वायरमेंट एस किया है उन सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी आपको इंडेक्स वाइज हॉस्टल BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में, खासतौर से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो हॉस्टल है वह VCW और VKM के पास ही है, यानी AMPG और DAB का अपना कोई हॉस्टल नहीं है। इसलिए एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा और ज़्यादातर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया होने की जो संभावना हो रिपोर्टिंग के दौरान होगी। जैसे आप रिपोर्ट करने जाइएगा वहाँ हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया उसी समय आपसे पूरी करा ली जाएगी, यानी कुल मिला जुला करके आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे आपको रह करके क्लास करने में किसी भी तरह की समस्या न हो। इसके बावजूद भी आप अपना पोर्टल हमेशा चेक करते रहें और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया आपके इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो वैष्णवी जी की तरफ से आया है। ये जानना चाहती हैं कि सर BCom में अभी कितनी सीटें खाली हैं। वैष्णवी जी, BCom की हम बात करें या BA सोशल साइंस की बात करें, BA आर्ट्स की बात करें, BSc की बात करें, BSc AG की बात करें, BA LLB की बात करें, जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं UG के, उन सभी कोर्सेज में हालांकि 3rd रेगुलर राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा वैसे ही सारे अलग अलग कोर्सेस में कितनी सीटें अभी तक फुल हुई हैं, कितनी सीटें बची हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी 1 सितंबर के आसपास आपके सवाल का जवाब निश्चित रूप से मिल जाएगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो पिंटू कुमार जी जानना चाहते हैं कि सर अंडरटेकिंग हम कैसे भरें, इसका फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। पिंटू जी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप इसके लिए अंडरटेकिंग देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एडमिशन का ऑफ़र जाता है
तो उस एडमिशन के ऑफ़र के साथ साथ अंडरटेकिंग का भी फॉर्म होगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या BHU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग पोर्टल पर भी जा करके आप अंडरटेकिंग का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। या जो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस पर भी जा करके, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था, प्रेफरेंस आपने भरा था, वहाँ पर भी अंडरटेकिंग का फॉर्म है, आप उसको ले करके भर करके आप उसको स्कैन करके उसका PDF बना करके दिए गए लिंक पर आप अपलोड कर सकते हैं, और उसी फॉर्म को आप फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान भी अंडरटेकिंग भर करके उसी फॉर्म पर आप दे सकते हैं। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इंटरनल कमेटी से मांगेंगे तो वो फॉर्म वहाँ रखा रहता है, वो आपको दे दिया जाएगा, आप अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के दे सकते हैं। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो शोभित राज की तरफ से आया है। शुभम यादव जी की तरफ से भी ये सवाल है, और शुभम यादव जी ने ये सवाल 6 बार पूछा है। शुभम जी को ऐसा लग रहा है कि मेरा सवाल सर नहीं देखेंगे या मेरे सवाल को सर नहीं लेंगे या उस पर जानकारी नहीं देंगे। इन्होंने 6 बार लगातार एक ही सवाल को रिपीट किया है। शुभम जी, ऐसी बात नहीं है, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है, ज़्यादातर बच्चों की तरफ से पूछा गया है और आप सभी लोगों का यही सवाल है, यही जानकारी आप चाहते हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से होगा। देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम बहुत पहले शुरू होना था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वह BHU में भी इसका सेंटर बनाया गया है, और जो हम लोगों की फैकल्टी थी, जो ऑफिस था, जो जहां बैठ करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता था, वहां पर इस परीक्षा का केंद्र बनाए जाने से वो जगह अभी खाली नहीं है, इसलिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम नहीं हो रहा है। तो जैसे ही 31 को यानी 31 तारीख को ये परीक्षा समाप्त होगी, वैसे ही 1 सितंबर से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम निश्चित रूप से शुरू किया जाएगा, और इस वेरिफिकेशन के दौरान अगर किसी भी विद्यार्थी का किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया जाता है तो उस कंडीशन में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का मैसेज आपके पास जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं या 10th की मार्कशीट नहीं दिए हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th मार्कशीट आर रिक्वायर्ड करके मैसेज आपके पास जाएगा, और यदि सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, तो ऑल इज ओके करके मैसेज आपके पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। तो कृपया आप धैर्य बनाए रखें, जल्द ही इस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो राजेश कुमार जी ने पूछा है कि सर क्या हम लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब लगाना ज़रूरी होता है जब आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं या आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई आप दूसरे राज्य से किया है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको किसी भी तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। हालांकि CBSE और ICSE बोर्ड से पढ़ाई करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज आपका जो जहाँ से 12th किया वो देता है। तो यूपी में यदि आप हैं और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ TC और CC है, तो इससे काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जो आपका कॉलेज यानी जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ से आपको बन करके मिल जाता है। वहीं पर अंजलि शर्मा जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि सर मेरा सीट अलॉट हो गया है, मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया का जो ऑप्शन था वहाँ पर नो हमने भर दिया है, सर इससे कोई समस्या तो नहीं होगी या ये ठीक होगा कि नहीं होगा। अंजलि जी, यदि फॉर्म भरते समय सिटीज़न ऑफ इंडिया में आपने नो कर दिया है, इसके बाद भी आपको सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन ले लिया है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। आगे आप जितने भी फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आप बिल्कुल देख करके भरिएगा, सोच समझ करके भरिएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी तक जो आपने इसमें नो भर दिया है, इससे किसी भी तरह की समस्या
नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो सीट अलॉटमेंट आपको नहीं किया जाता, आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, अंतिम सवाल लेते हैं, जो दुर्गेश जी की तरफ से आया है और ये जानना चाहते हैं कि सर मेरा 145 नंबर है 600 में, क्या मुझे पेड सीट में भी एडमिशन नहीं मिलेगा? दुर्गेश जी, आपने कोर्स का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि आप 600 में से 145 आपका इंडेक्स है और अभी तक आपको एडमिशन का ऑफर नहीं गया है, आप पेड सीट में भी एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं, तो आप परेशान न हो, लास्ट राउंड तक आप इंतजार करें, एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। जो बेहतर होगा वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप के लिए करेगा और कोशिश पेड की नहीं, हमारी कोशिश आपको रेगुलर सीट देने की रहेगी और यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन का ऑफर दिया जाएगा। जरूरी है कि आप लास्ट राउंड तक, एडमिशन के समाप्ति तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। जाते जाते आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। विस्तृत जानकारी के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट करते रहें। अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल ID को, अपने फ़ोन नंबर को, अपने व्हाट्सएप नंबर को आप हमेशा चेक करते रहें। किसी भी तरह की सवाल आपका है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।